हाय एवरीवन, वेलकम टू होशियार.com। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि हम पाइथन में यूज़र इनपुट कैसे ले सकते हैं। अब फिर से वही चीज़ करनी है भैया, यूज़र इनपुट लेना है। बट आपको बोला गया था भैया एक एडिशन वाला प्रोग्राम करके रखने। अगर आपने वो प्रोग्राम किया है, कुछ एरर आ रहा है तो वेरी गुड, आई लव यू। बट अगर आपने वो प्रोग्राम नहीं किया है ये सोच के कि भैया एडिशन तो बचपन से करते आ रहे हैं, हमें मत सिखाओ, तो गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर प्लीज़। एनीवेज, तो अब बारी आती है कि हमें क्या करना है भैया। दो नंबर चाहिए यूज़र से कुछ भी इनपुट लेने के लिए हमें क्या करना है, हमें यूज़ करना है इनपुट फंक्शन। ये तो हमने बचपन में सीख लिया था, राइट, लास्ट वीडियो में। सो इनपुट फंक्शन का यूज़ करके हम लेंगे दो नंबर्स। क्या हाँ, वेरिएबल नेम क्या करना चाहिए, सिग्निफाई करना चाहिए, क्या पर्पस है। तो लेट सपोज हम लोग वेरिएबल ले लेते हैं num1 और num2। अगेन यूज़र फ्रेंडली, मतलब यूज़र को बताना चाहिए कि क्या कर रहे हैं हम। उसके लिए मैसेज देंगे क्या बोल के, प्रिंट बोल के। ये भी हम लोग मैसेज देते हैं, प्लीज़ एंटर फर्स्ट नंबर। यहाँ पे एक और बात बताऊँगा, ठीक है। एनीवेज, अब हम लोग करेंगे कॉपी पेस्ट। यहाँ पे एंटर करेंगे हम लोग सेकेंड नंबर को, एंड मे बी द वेरिएबल इज व्हाट, num2। ठीक है, दो नंबर्स ले लिया हम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे, ऐड करना है, तो मे बी समथिंग लाइक सम इज इक्वल टू num1 प्लस num2। ठीक है, अब प्रोग्राम को करेंगे क्या, प्रोग्राम को करेंगे रन। उससे पहले ऑफकोर्स प्रिंट करेंगे, एक मैसेज दे देते हैं भैया हम लोग कर क्या रहे हैं, सम इज इक्वल टू। इसमें क्या अटैच कर देंगे, बाय द वे ये जो हम लोग कॉमा दे के प्रिंट करते हैं तो वो मैसेज के बाद ऑटोमेटिकली पाइथन एक स्पेस ऐड कर देता है, तो हमें यहाँ पे स्पेस ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैसेज हो गया, वेरिएबल भी अटैच हो गया, डन 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 डन। ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम है फॉर एडिशन ऑफ टू नंबर्स। बट इस प्रोग्राम में थोड़े इश्यूज आने वाले हैं। क्या इश्यूज आने वाला है, लेट्स सी। सो सबसे पहले बिफोर एग्जैक्ट इशू पे जाएं, उससे पहले पाइथन का एक खासियत जानते हैं, जो कि हमने शायद पहले वीडियो में बोला होगा कि पाइथन में लेस अमाउंट ऑफ कोड लिखना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू अदर लैंग्वेजेस, राइट। तो पाइथन अपने यूज़र्स, अपने प्रोग्रामर्स को काफ़ी प्रेफरेंस देता है, ऑलमोस्ट वो दामाद वाला ट्रीटमेंट देता है, भाई आप मत कीजिए, हम कर देंगे, राइट। सो जैसे कि फॉर एग्जांपल पाइथन बोलता है यूज़र, भाई आप डेटा टाइप मत डिक्लेयर करो, हम देख लेंगे। वैसे ही पाइथन बोलता है, भाई आप इतना ज़्यादा लाइन ऑफ कोड क्यों लिख रहे हो, आप अलग से पहले मैसेज दे रहे हो, फिर आप अलग से इनपुट ले रहे हो, अलग से मैसेज दे रहे हो, फिर अलग से इनपुट दे रहे हो। तो पाइथन बोलता है भैया दोनों चीज़ आप सेम लाइन में कर लो। तो बेसिकली हम लोग क्या कर सकते हैं, इनपुट फंक्शन से यूज़र इनपुट तो ले ही रहे हैं, बट साथ में हम लोग यूज़र को मैसेज भी दे सकते हैं। मतलब कि ये जो प्लीज़ एंटर फर्स्ट नंबर वाला इज्जत सत्कार है, इसको हम लोग अलग से लिखने के बजाय लिख सकते हैं कहाँ पे, इनपुट फंक्शन के अंदर। यहाँ वाला भी इज्जत और सत्कार उठाकर लिख देंगे कहाँ पे हम लोग, इनपुट फंक्शन के अंदर, समवेयर ओवर हियर। तो ये भी वैसे ही काम करेगा, ठीक है। तो एक्स्ट्रा प्रिंट की ज़रूरत नहीं है मैसेज देने के लिए। अगर हम लोग इनपुट भी ले रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, इनपुट फंक्शन के अंदर ही वी कैन गिव आवर मैसेज। अब प्रोग्राम करते हैं रन, देखेंगे आउटपुट और बात करेंगे असली प्रॉब्लम की। तो प्रोग्राम रन करते हैं, प्लीज़ एंटर फर्स्ट नंबर, यहाँ तक एवरीथिंग वेल एंड गुड। रोहित भैया को याद करते हैं भैया 45। सेकेंड नंबर विराट भैया को याद करते हैं भैया 18। क्या होता है 45 प्लस 18, जल्दी बताओ, 63। उल्टा पुल्टा नहीं सोचना, 63 प्रिंट होना चाहिए हमें। बट देखते हैं आउटपुट क्या प्रिंट होता है। आउटपुट क्या हो रहा है प्रिंट, 4518। सो इट्स बेसिकली लाइक वो स्कूल में एग्ज़ाम्स के बाद लोग डिस्कस कर रहे होते थे, राइट। अरे भाई मेरा वाला आंसर था 45, अरे भाई मेरा आंसर था 300, मेरा आंसर आता था एप्पल, बैगन, राइट। सो कुछ वैसे ही बात यहाँ पे हो रहा है भैया। हम लोग सोच रहे थे भैया 63 65 कुछ वैसा होना चाहिए, बट आउटपुट क्या हो रहा है 4518।
अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पाइथन कर दे रहा है कांड। क्या कांड कर रहा है पाइथन, लेट्स गो अहेड एंड सी। तो अपना ऑपरेशनल एरिया में चलते हैं, इस प्रोग्राम का करते हैं हम लोग ऑपरेशन। तो प्लीज हैव आवर कोड, ठीक है, पेन कलम। तो अब देखते हैं प्रोग्राम को ब्रेक डाउन करते हैं, कैसे काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो भैया जब पाइथन ये प्रोग्राम कर रहा होगा रन, तो बेसिकली क्या करता है वो, ये तो कमेंट है, कमेंट को वो कर देगा इग्नोर, वो सीधा आ जाएगा इस लाइन पे। इस लाइन में क्या है, इनपुट। तो पाइथन रेडी रहेगा कि भैया यूज़र कुछ इनपुट टाइप करे, बट एट द सेम टाइम पाइथन क्या करेगा, ये प्यारा सा मैसेज प्लीज़ एंटर फर्स्ट नंबर ये टाइप कर देगा। ठीक, सो हमारे स्क्रीन पे प्लीज़ एंटर फर्स्ट नंबर ऐसा कुछ टाइप हो जाएगा कोलोन के साथ। तो यहाँ पे लेट सपोज हमने एंटर किया है फर्स्ट नंबर है 45। क्या करें हम उस नंबर को, उसको हम लोग स्टोर कर दे रहे हैं एक वेरिएबल में जिसका नाम है num1। ठीक है, तो अब कहीं पे मेमोरी में क्या होगा कि एक वेरिएबल बन जाएगा, उस वेरिएबल का नाम क्या रहेगा, num1 रहेगा। और उस वेरिएबल में क्या हो जाएगा स्टोर, उस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा हमारा 45। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। अब क्या होता है कि पाइथन में जब भी हम लोग कोई इनपुट ले रहे हैं, इनपुट फंक्शन का यूज़ करके, तो ऑल्दो हमने सोचा भैया 45 है नंबर है, बट पाइथन उसको एज ए नंबर ना ट्रीट करके, एज इंटीजर ना ट्रीट करके, ट्रीट करेगा कैसे, एज ए स्ट्रिंग वैल्यू ट्रीट करेगा। तो मतलब कि ऑल्दो हमने दिया है 45 एज अ नंबर, बट 45 कैसे स्टोर होगा, एज अ स्ट्रिंग स्टोर होगा, काइंड ऑफ डबल कोट्स के साथ। सिमिलरली अगर हम लोग नेक्स्ट लाइन पे जाते हैं, तो यहाँ पे num2 नाम का वेरिएबल बनेगा, एक मैसेज चला जाएगा भैया प्लीज़ एंटर सेकेंड नंबर, प्लीज़ एंटर सेकेंड नंबर। लेट सपोज यूज़र ने टाइप किया है क्या, नंबर है 18। ठीक है, बट कहाँ स्टोर करें हम लोग, एक वेरिएबल में जिसका नाम है num2। सो num2 नाम का एक वेरिएबल बन जाएगा, टैप टैप टैप। ये थोड़ा नया है इसीलिए थोड़ा उल्टा उल्टा हो रहा है। एनीवेज प्लीज मैनेज, भाई भूत भूत है क्या। तो एक वेरिएबल और बन जाएगा जिसका नाम है num2, और इसमें क्या स्टोर हो जाएगा, इसमें स्टोर हो जाएगा हमारा नंबर 18 यानी कि 18, जो भी यूज़र ने दिया होगा बेसिकली। बट अगेन कैसे स्टोर होगा 18, इन द स्ट्रिंग फॉर्मेट, नॉट एज अ नंबर। क्यों, बिकॉज पाइथन ने इनपुट फंक्शन को वैसे ही डेवलप किया है, ठीक है, कि वो स्ट्रिंग इनपुट ले सके। अब प्रोग्राम जाएगा नेक्स्ट लाइन में। नेक्स्ट लाइन में हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं num1 प्लस num2। सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा होगा इज num1 का मतलब क्या है, स्ट्रिंग 45 ये हमारा num1 प्लस num2 में क्या है हमारा, स्ट्रिंग 18 है num2 में, राइट, स्ट्रिंग 18 है हमारा num2 में। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, बहुत ध्यान से सुनिएगा समझिएगा, कि हम लोग प्लस ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं। ओके, बचपन से हमने सीखा है भैया, ये क्या हो रहा है, ओके, तो बचपन से हम जानते हैं भैया प्लस का क्या काम है, कि भैया दो नंबर्स को जोड़ सके, दो नंबर्स को ऐड कर सके, सम बता सके। तो प्लस ऑपरेटर पाइथन में भी वही काम करता है जब वो इंटीजर्स पे लगाया जाए। जब भी पाइथन को मिलता अगर नंबर इंटीजर 45 इंटीजर 18, तो वो दोनों का एडिशन बता देता 63। बट यहाँ पे 45 क्या है, यहाँ पे 45 है स्ट्रिंग डबल कोट वाले, 18 क्या है डबल कोट वाले। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम लोग एक स्ट्रिंग पे लगा रहे हैं ये प्लस ऑपरेटर, और इधर दे रहे हैं दूसरा स्ट्रिंग। तो जब भी प्लस ऑपरेटर पाइथन में दो स्ट्रिंग्स के साथ यूज होता है, तो वो एडिशन ना करके क्या करता है, वो एडिशन ना करके करता है समथिंग कॉल्ड एज कॉन्कैटिनेशन। ओके, स्ट्रिंग्स को क्या कर देता है, कॉन्कैट कर देता है, यानी स्ट्रिंग्स को क्या कर देता है, ज्वाइन कर देता है। तो अब यहाँ पे पाइथन ने क्या किया है, उस पाइथन को लगाया भैया दो स्ट्रिंग्स है, दो स्ट्रिंग्स को क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे, ऐड नहीं कर रहा है, ज्वाइन कर दे रहा है, इट इज ब्रिंगिंग देम टुगेदर। पंडित जी है। सो 45 एक स्ट्रिंग आ गया, इसमें कॉन्कैट क्या हो जा रहा है, सेकेंड स्ट्रिंग यानी कि 18,
और इसीलिए हमें आउटपुट क्या मिल रहा है 4518 अगेन एज ए स्ट्रिंग। तो यहाँ पे देखोगे आउटपुट क्या है 4518 एज अ स्ट्रिंग आउटपुट है। तो बारी आती है प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी होगा ही। तो यहाँ पे हमें बेसिकली क्या करना है कि बोलना है पाइथन को भैया इस num1 को एज ए स्ट्रिंग ना ट्रीट करो, इसको एज ए इंटीजर ट्रीट करो। num2 को एज ए स्ट्रिंग ना ट्रीट करो, एज इंटीजर ट्रीट करो। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें यूज़ करना होगा एक कॉन्सेप्ट का जिसका नाम है टाइप कास्टिंग। अब टाइप कास्टिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि बेसिकली वेरिएबल के डेटा टाइप को बदलता है, कन्वर्जन। ठीक है, प्रोग्रामिंग में कन्वर्जन ठीक है। ओके, सो टाइप कास्टिंग का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल के डेटा टाइप को चेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तब यहाँ पे स्ट्रिंग है डेटा टाइप, कन्वर्ट करना है किसमें, इंट में। तो उसके लिए पाइथन ने दिया है हमें इंट फंक्शन। तो जिसको भी कन्वर्ट करना है उसके आगे इंट लगा दो, num1 हो जाएगा कन्वर्ट, num2 भी हो जाएगा कन्वर्ट। ठीक है, और अगर अब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो फर्स्ट नंबर 45, दूसरा नंबर 18, आलतू जलालतू, एंड एज यू कैन सी नाउ करेक्टली एज एक्सपेक्टेड वी आर गेटिंग द आउटपुट एज 63। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को भी ब्रेक डाउन कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। करेंगे कॉपी पेस्ट। ठीक है, अब क्विकली देख लेते हैं ये प्रोग्राम कैसे काम कर रहा है। कलम अगेन कमेंट करेगा इग्नोर, जैसे आपकी क्रश आपको इग्नोर करती है। इनपुट है तो एक मैसेज आ जाएगा भैया प्लीज़ एंटर फर्स्ट नंबर, प्लीज़ एंटर फर्स्ट नंबर आ जाएगा। तो लेट सपोज यहाँ पे हमने क्या दिया है, फर्स्ट नंबर है 45 हमने कहा और प्रेस कर दिया है एंटर। ठीक है, तो अब क्या होगा, एक वेरिएबल बनेगा num1 नाम का, और इसमें स्टोर क्या हो जाएगा, इसमें स्टोर हो जाएगा 45। सिमिलरली नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जब प्रोग्राम आएगा तो अगेन इनपुट है, पहले मैसेज प्रिंट हो जाएगा प्लीज एंटर सेकेंड नंबर, प्लीज एंटर सेकेंड नंबर। लेट्स से हमने सेकेंड नंबर एंटर किया है 18, प्रेस किया एंटर, तो एक और वेरिएबल बन जाएगा क्या नाम से, num2 नाम से, और इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा क्या 18। बट अगेन ये दोनों एज ए नंबर स्टोर होंगे या एज ए स्ट्रिंग स्टोर होंगे। यहाँ पे हमने कहीं इंट लगाया है क्या, यहाँ पे हमने बोला है क्या भाई इंट में कन्वर्ट करो, नहीं। तो डेफिनेटली 45 विल बी स्टोर्ड एज अ स्ट्रिंग, 18 विल ऑल्सो बी स्टोर्ड एज व्हाट, 18 विल ऑल्सो बी स्टोर्ड एज अ स्ट्रिंग। अभी के लिए num1 num2 दोनों स्ट्रिंग्स है। अब बढ़ते हैं आगे। अब आगे क्या हो रहा है देखना, प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में जब भी कोई एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन मतलब लेफ्ट हैंड साइड है इक्वल टू राइट हैंड साइड है, तो वहाँ पे कंप्यूट पहले होता है क्या, राइट हैंड साइड। जो भी राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है पहले वो कैलकुलेट होता है। तो राइट हैंड साइड पे हमने क्या बोला है भैया, num1 जो है ना, num1 में क्या है 45 स्ट्रिंग है, उसको कन्वर्ट कर दो किस चीज़ में, उसको कन्वर्ट कर दो इंटीजर में। तो बेसिकली क्या हो रहा होगा, पहले अगर num1 प्लस num2 लिखते तो वो कुछ ऐसा होता। ठीक है, पहले हम लोग लिखते num1 प्लस num2, तो num1 में था क्या, num1 में था 45 प्लस हमारा 18 था, यही था राइट, दोनों स्ट्रिंग फॉर्मेट में थे। इसका रिजल्ट हमें क्या मिल रहा था, 4518 मिल रहा था, दोनों स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट हो जा रहे थे। बट अब हमने क्या बोला है भैया, इंट का यूज़ करके पहले num1 को कन्वर्ट करो इंट में, तो जो 45 स्ट्रिंग था वो कन्वर्ट हो जाएगा 45 इंटीजर में, 45 स्ट्रिंग कन्वर्ट हो जाएगा 45 इंटीजर में, प्लस 45 कन्वर्ट हो गया इंटीजर में, प्लस जो num2 है उसको भी कन्वर्ट कर दो किस चीज़ में, उसको भी कन्वर्ट कर दो इंटीजर में। तो num2 था 18, 18 जो स्ट्रिंग था वो कन्वर्ट हो जाएगा 18 इंटीजर में। अब यहाँ पे है मज़े की बात, और मज़े की बात ये है कि अर्लियर हम लोग कर रहे थे क्या, इस केस में हम लोग कर रहे थे समथिंग लाइक स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग।
तो जब भी हम लोग स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग करते हैं तो ये प्लस ऑपरेटर क्या करता है, कॉन्कैटिनेट कर देता है दोनों स्ट्रिंग्स को। तो एज अ रिजल्ट हमें क्या मिल रहा था, एक स्ट्रिंग ही टाइप का वैल्यू मिल रहा था आफ्टर गेटिंग कॉन्कैटिनेटेड। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, 45 क्या है, 45 एक इंटीजर है, राइट। 45 क्या है, इंटीजर है, प्लस 18 क्या है, 18 भी एक इंटीजर है। एंड जब भी हम लोग इंटीजर और इंटीजर का एडिशन करते हैं, रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट इज ऑल्सो इंटीजर। हेंस 45 प्लस 18, यहाँ पे हमें रिजल्ट मिल जा रहा है 63। तो दिस इज हाउ आवर प्रोग्राम इज वर्किंग, ठीक है। तो आउटपुट देख लीजिए, आउटपुट मिल रहा है 63। एक और इनपुट के लिए देख लेते हैं, राइट। ऑलवेज ट्राई टू टेस्ट योर प्रोग्राम मल्टीपल टाइम्स। लेट सपोज फिर से हम प्रोग्राम रन करेंगे। प्लीज इंटर फर्स्ट नंबर 7 थाला फॉर अ रीजन, सेकेंड नंबर 10। तो रिजल्ट इज व्हाट, रिजल्ट इज सम इज इक्वल टू 17। 7 प्लस 10 इज 17 बेसिकली, राइट। सो इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम लोग, पाइथन में इनपुट ले सकते हैं। नॉट ओनली इनपुट ले सकते हैं बल्कि टाइप कास्टिंग भी कर सकते हैं। क्यों टाइप कास्टिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो भी इनपुट फंक्शन ले रहा है यूज़र से उसको एज स्ट्रिंग ट्रीट करता है। बट अगर आपको कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है, इंटीजर चाहिए आपको, तो इंट फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। सिमिलरली आपको कोई फ्रैक्शनल नंबर लेना है यूज़र से, लाइक 3.55, 4.15, तो आपको उसको फ्लोट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ऐसे ही पाइथन में डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं। तो थोड़ा एक्सप्लोर कीजिए, आप भी थोड़ा रिसर्च कीजिए ऑन योर ओन कि कैसे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट इनपुट्स ले सकते हैं पाइथन में। बिफोर वी गो, वन मोर थिंग। अब क्या होता है कि ये जो चेंज हम लोग कर रहे हैं, इंट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये टेम्पररी चेंज है। बस इस लाइन के लिए, ओनली फॉर लाइन नंबर 6, num1 will be converted into integer. Only for line number 6 num2 is being treated as an integer. बट जैसे ही इस लाइन के बाद हम लोग जाएंगे वो वापस से स्ट्रिंग बन जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग लेट सपोज चाहते हैं कि मल्टीपल टाइम्स हमें ये ऑपरेशन करना है। मे बी एडिशन कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन भी करना था, मल्टीप्लिकेशन भी करना था, डिवीजन भी करना था। तो हम चाहते हैं कि भैया एक ही बार हम इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दें ताकि थ्रू आउट द प्रोग्राम हमें इंटीजर ही मिले। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, ये जो जहाँ पे हम लोग इनपुट ले रहे हैं, एट द सेम प्लेस वी कैन डू द कन्वर्जन। सो जो भी इनपुट लिया है हमने, पूरे के पूरे को कन्वर्ट कर दो इंट में। यहीं पे हमने कन्वर्ट कर दिया है, जैसे इनपुट आया कन्वर्ट कर दो इंट में, ठीक है। तो एक बार वहाँ कन्वर्ट हो गया तो वापस करने की ज़रूरत नहीं है, इतना मेहनत नहीं करना है। तो जनरली इस फॉर्मेट में आपका प्रोग्राम रहेगा। एक बार जल्दी से स्क्रीन करते हैं क्लियर, प्रोग्राम करते हैं रन। 2 नंबर्स ले लेते हैं, मे बी 55 और 35, 90। वी आर गेटिंग द आउटपुट करेक्टली, ठीक है। तो ऐसे हम लोग पाइथन में ले सकते हैं यूज़र इनपुट। सो हमारी होशियारी यू कैन सी इन पाइथन धीरे धीरे बढ़ रही है। हम वेरिएबल्स के बारे में सीखे हैं, हम यूज़र इनपुट के बारे में सीखे हैं, प्रिंटिंग के बारे में भी सीख लिए हैं, और भी बहुत कुछ सीखना है हमें। तो थोड़ा आप खुद से भी एक्सप्लोर कीजिए पाइथन में कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे इंट के थ्रू हम लोग कन्वर्जन कर सकते हैं, और क्या क्या चीज़ है, कैसे कैसे टाइप कास्टिंग हो सकती है। तो डू योर ओन रिसर्च एज वेल। तो पढ़ते रहो, कोडिंग करते रहो और होशियार बनते रहो।